देखिए, सूबे बनना कुछ जगहों पे काफ़ी एतराज़ात हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए जाए। पंजाब में तो ऑलरेडी ये जो है बिल भी पास हो चुका था। ना सिंध को कोई अलग कर रहा है, ना सिंध को कोई तोड़ने की बात कर रहा है। बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की कि लोगों के इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए, बहुत सारे इश्यूज है, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे नहीं लगाएगा जब तक इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाते हैं तो इसमें कबात क्या है कि वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है चलता रहे और आवाम पिसती रहे। अगर हम आवाम की और मुल्क के मफाद में बात करें तो किसी को बुरा लगता है तो लगा करें। देखिए, सूबे बनना मेरे ख्याल से इसमें कुछ जगहों पे काफ़ी एतराज़ात हैं, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए जाए। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं पंजाब की और KPK की, तो पंजाब में तो ऑलरेडी ये जो है बिल भी पास हो चुका था कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए, और मेरे ख्याल से भावलपुर और इसके KPK में भी जो है हज़ारा डिवीज़न की बात हो चुकी थी। तो अब इशू रह गया है कि देखें जी, बलूचिस्तान और सिंध में क्योंकि कोई चीज़ आया नहीं है तो उसके लिए देखिए कई तरीके हैं। एक या तो ये है कि सिंध के अंदर ही आप एक रेफरेंडम कॉल कर लें कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहते हैं या नहीं। उसकी वजह है कि सिंध के लोग ही डिसाइड कर लेना कि भाई देखें, ये कहना कि सूबे बनने से हो जाएगा और सिंध को हम अलग नहीं करेंगे। ना सिंध को कोई अलग कर रहा है, ना सिंध को कोई तोड़ने की बात कर रहा है। बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की कि लोगों के इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। और लोगों के इश्यूज का ये है कि आप ये देखिए, जो पैसे हैं, मेन इशू है फाइनेंस का। फाइनेंस डिवाइड नहीं होता है। आप ये देखें, गोटकी जैसे इलाके में जाएं तो वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। जहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा या सीनियर मिनिस्टर होगा उस इलाके में काम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से जो मोहसिन नकवी साहब ने और ISPR ने भी कहा कि देखें जी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है बनने चाहिए। तो हम भी नेशनल डायलॉग कमेटी ये कह रहे हैं कि देखें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और ये जो चीज़ जब बनेगी, इसमें मेन इशू हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हम इसको रेफरेंडम करा दें। KPK में तो ऑलरेडी हो चुका है, पंजाब में भी हो चुका है, बलूचिस्तान और सिंध रहता है, इसमें रेफरेंडम उन्हीं के लोगों से पूछे। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इकनॉमी इश्यूज़ इतने हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, हम सबके सामने हैं। अभी जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हुकूमत भी सही नहीं चल रही, तो जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जो है मुल्क में इकनॉमी स्टेबिलिटी नहीं होगी। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो रोज़गार नहीं मिलेगा लोगों को। देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ लगाने को हम बातें कर रहे हैं, जो कि बहुत से मैं कहूँगा फाइनेंसेस पर्शियन गल्फ से ये जो भी दुबई में और ये हुआ, इससे काफ़ी फाइनेंस पाकिस्तान में आया है, मगर लोग रुके हुए हैं। उसकी वजह स्टेबिलिटी की वजह से आज वो चाहते हैं अपना सरमाया लगाने को। कराची में बहुत सारे मैं ऐसे सरमायादार देख रहा हूँ जो कि अपना सरमाया ऑफिशियली देखें दुबई से और इधर से लेके आए। जो हवाला 2 रुपये ऊपर चलता था, मतलब 80 रुपये का था, वो आज 75 रुपये बैंक रेट है। उससे मेरे ख्याल से 8 रुपया नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि वहाँ से लोग पैसे पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। तो ये पैसे तो आ रहे हैं, मगर अगर वो इंडस्ट्री नहीं लगेगी और सिर्फ वो तिजोरियों में बंद होगा तो उससे आम आवाम को बेनिफिट कहाँ मिलेगा। और कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे नहीं लगाएगा जब तक इकनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। इसके लिए देखें, जो मोहसिन नकवी साहब और ISPR ने बड़े, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़े वाजे कहा कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ज़रूरी नहीं है कि एक सूबे में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो, 3 हो, 4 हो। देखिए ना, अगर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाते हैं तो इसमें कबात क्या है, इसमें सिंध को कहाँ नुकसान पहुँच रहा है। देखिए, सिंध जो है सूबा जो है, हमेशा सिंध सूबा रहा है। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, ठीक है ना। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाएं और चीज़ें लोगों के लिए बेहतर हो, आवाम के लिए बेहतर हो,
تو دیکھیں سرمایہ دار اور جو میں کہوں گا اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو تو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، نہ سرمایہ دار کو سوٹ کرتی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس، اور نہ ہی جو ہے جو صاحب اختیار بیٹھے ہیں، کوئی 15 سال سے بیٹھا ہے، کوئی 17 سال سے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تو سوٹ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسا چل رہا ہے چلتا رہے اور عوام پستی رہے۔ تو اب عوام کو بھی سوچنا ہے اور میرے خیال سے باقی لوگوں کو بھی سوچنا ہے۔ دیکھیں سول سوسائٹی آئے ان چیزوں کے اوپر، اس کو خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ میں نے بہت سے بزنس مین سے بات کی کراچی میں، وہ گھبرا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اس کے اوپر بات کریں گے تو بڑا ایشو ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیوں ایشو ہو جائے گا؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ایشو کی کیا بات ہے؟ اگر ہم عوام کی اور ملک کے مفاد میں بات کر رہے ہیں تو کسی کو برا لگتا ہے تو لگا کریں۔